फ्रेंड्स, आज के एक अखबार में एक और अपडेट आई है। मध्य प्रदेश में जो सरकारी विभागों में हज़ारों पद खाली हैं, उसके बावजूद भी भर्ती या तो हो नहीं रही है, उसके लिए कोई नोटिफिकेशंस नहीं निकल रहे हैं, या अगर निकाल भी दिए गए हैं, प्रक्रिया पूरी भी हो गई है तो वो भर्ती कंप्लीट नहीं हुई। इस तरह की एक खबर आई है न्यूज़पेपर में, तो हम वो खबर देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन प्रेस करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक आ पाएँ। आज एक और इम्पॉर्टेंट डेट है उन चयनित शिक्षकों के लिए जिन्होंने शिक्षक भर्ती 2018 में अपीयर किया था, क्योंकि शिक्षक भर्ती आज या कल 11 तारीख थी, तो चौथे साल में पहुंच चुकी है, लेकिन उनको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो आज ये दैनिक जागरण में एक खबर आई है कि प्रदेश में 30 लाख से ज़्यादा बेरोजगार, हज़ारों पद भी खाली, पर 2 साल में एक भी नौकरी नहीं। कारण लापरवाही और बिगड़े सिस्टम की वजह से निरस्त हो रही भर्ती परीक्षाएं। 2 साल पहले जो परीक्षाएं हुई उनमें बैठने वालों को भी नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। इसको हम विस्तार में देख लेते हैं, बारी बारी से। देखिए, इसमें कारण बताए हैं, पूरी कंप्लीट खबर देख लेते हैं। नौकरी के नाम पर वसूला गया आवेदन शुल्क वापस नहीं होता। पिछले कुछ सालों में बेरोजगारों से नौकरी के नाम पर वसूली किए जाने का चलन बढ़ गया है। मतलब जैसे कुछ एग्ज़ाम्स की घोषणा हुई, फॉर्म फिल करवा लिए, और क्योंकि बेरोजगारी का लेवल बहुत ज़्यादा है, इसलिए अगर बहुत कम वैकेंसीज़ भी होती हैं तब भी उसमें लाखों अभ्यर्थी अप्लाई करते हैं। और मिनिमम एग्ज़ाम फीस भी अन्य प्रदेशों की बजाय मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा है। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का है तब भी उसे मेरे ख्याल से 200-250 रुपये उसका चार्ज लगता है, और अगर सामान्य वर्ग का है तो उसे 500 रुपये, 500-600 रुपये तक चार्ज देना पड़ता है एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग का। तो कितना बड़ा अमाउंट है, और लाखों लोग इसको अप्लाई करेंगे तो करोड़ों में पैसा इकट्ठा हो जाता है। अब करोड़ों का पैसा आ गया, लेकिन एग्ज़ाम तो फिर भी करवाया नहीं। डेट आगे किसका दी, डेट खिसकती जा रही हैं, 1 साल 2 साल। अब प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा की बात ले लीजिए, या पुलिस भर्ती परीक्षा, ऐसे कई सारे एग्ज़ाम्स हैं। फॉर्म फिल करवा दिया, एग्ज़ाम आज तक नहीं हुआ। और अगर एग्ज़ाम हो गया तो देखिए 30,594 शिक्षकों को नियुक्ति का आज तक इंतज़ार है। ये हाल है। ये देखिए, सरकार ने वर्ष 2019 में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के खाली पदों को भरने के लिए एग्ज़ाम करवाया था शिक्षकों का। वर्ष 2020 में परिणाम आ गया था। इसके बाद भी आज तक उम्मीदवारों को नियुक्ति नहीं दे पा रहा है स्कूल शिक्षा विभाग। उम्मीदवारों ने कई बार प्रदर्शन भी कर दिया, लेकिन मामला सिफर रहा, 0 रहा। वहीं प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन तो बुला लिए गए, लेकिन भर्ती परीक्षा नहीं हो पाई। हर विभाग में खाली पद हैं। स्कूल शिक्षा विभाग, गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग, राजस्व, कृषि, जल संसाधन, शेष अन्य, सब इंजीनियर और इंजीनियर। देखिए, आप खुद ही डेटा देख लीजिए, टेबल देख लीजिए, लाखों पद खाली हैं। MP पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा भी हो चुकी है स्थगित। जो हाल प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का है, वही पुलिस भर्ती परीक्षा का भी है। इसको रद्द कर दिया गया है। प्रदेश के करीब 10 लाख से अधिक युवाओं ने इस भर्ती के लिए आवेदन किया था। यह परीक्षा 6 अप्रैल 2021 से होना प्रस्तावित थी, लेकिन इसको निरस्त कर दिया गया। इसके बाद परीक्षा कराए जाने को लेकर अब तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। अब परीक्षा को लेकर विवाद की स्थिति भी बन गई है। इससे परीक्षा की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवा परेशान हैं, और लगभग 4 साल हो गए हैं ये परीक्षा नहीं हो पाई है। विवाद इसलिए भी है क्योंकि इसकी तैयारी कर रहे युवा, काफ़ी सारे युवा ओवर एज हो रहे हैं।
या हो चुके हैं। अपडेट होने के बाद भी नहीं सुधरा पीईबी का सिस्टम। तो पीईबी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, इसका जो सिस्टम है वो आज तक भी सुधरा नहीं है। पहले जो हुए थे घोटाले, पीएमटी घोटाला, व्यापम नाम था, सब कुछ बदल दिया, नाम भी बदल दिया, लेकिन सिस्टम जैसे का तैसा ही रहा। सारे सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया, एग्ज़ाम ऑनलाइन हो रहे हैं और सरकार का दावा था कि नए सिस्टम के बाद से गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी सामने आ रही है। पेपर लीक तक हो रहे हैं। इससे परीक्षाओं के पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगे हैं। अब गड़बड़ी के चलते 3 भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई। कौन कौन सी आपको पता होगा भाई। कुछ दिन पहले ही वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और नर्सिंग भर्ती के एग्ज़ाम निरस्त कर दिए गए। इनमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी पाई गई थी। इस वजह से मध्य प्रदेश के लगभग सभी सरकारी विभागों में पद खाली हैं। बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसके बाद भी भर्ती परीक्षाएं नहीं हुई। आए दिन प्रदेश के बेरोजगार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बिगड़े सिस्टम और अधिकारियों की लापरवाही और मनमानी की वजह से व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हो पा रहा है। स्थिति यह है कि वर्ष 2019 में हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के खाली पदों को भरने के लिए एग्ज़ाम हुए थे। इन दोनों परीक्षाओं के पात्र उम्मीदवारों को संबंधित विभाग नियुक्ति नहीं दे पा रहा है, या इसका सही सेंटेंस होता है कि नियुक्ति नहीं दे रहा है। इसके बाद 2020 में प्रदेश में एक भी भर्ती परीक्षा नहीं हुई। 2020-21 में कुछ भर्ती परीक्षाएं हुई और वो भी गड़बड़ी और फर्जीवाड़े की वजह से निरस्त हो गई। इधर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार ने पिछले 2 साल में एक भी बेरोजगार को नियुक्ति नहीं दी है। तो यह हाल है मध्य प्रदेश में भर्ती परीक्षाओं का और किस तरह से चीज़ें अटकी रहती हैं। युवा बेरोजगार का बेरोजगार है। अब ये देखिए, शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018, इसका जो आवेदन पत्र में संशोधन करने की प्रारंभिक तिथि थी 11/9/2018, तो कल 11 तारीख थी। और अगर देखा जाए तो आप चौथे साल में प्रवेश कर चुके हैं, लेकिन अभ्यर्थियों को, चयनितों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है आज तक। इसमें ये देखिए, जो मैं कह रहा था, एग्ज़ाम फीस अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये और अन्य रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए 250 रुपये। करोड़ों रुपए इकट्ठा होता है, लेकिन आपका खजाना तो भर गया, लेकिन कैंडिडेट्स का खजाना खाली होता गया। ये हाल है सिस्टम का। तो ये खबर दैनिक जागरण पेपर में आई है। दैनिक जागरण पेपर ने बहुत कम ही इन चीज़ों के बारे में खबरें निकाली हैं, लेकिन आज उसने भी एक जो जनता का मुद्दा है उसको उठाया। इसके लिए उसका धन्यवाद। फ्रेंड्स, ये अपडेट थी आपके लिए और हम जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।